बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपको चौंका देने वाली, आपकी आंखें खोल देने वाली कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ग्लोबल न्यूज़ की एक ख़बर आपको सुना रहा हूँ। याद रखिए, ग्लोबल न्यूज़ चीन का सरकारी जरीदा है। इसके जो एडिटर है वो उनकी ये जो होती है कम्युनिस्ट पार्टी के जो होती है प्रोमिनेंट मेंबर, वन ऑफ देम है। ये बंदा जो बात कहेगा, याद रखना, वो चीन की पॉलिसी होगी। अब ये खबर ज़रा सुन लें। कहते हैं कि तालिबान ने फौरी और सख्त लहजे में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को ख़बरदार किया है, जो अमेरिका के साथ एक मुआहदा करना चाहते हैं जिसके तहत वो नेटो के सारे फ़ौजियों के अफ़गानिस्तान से इनखला की सूरत में भी अपनी फ़ौजों को इस मुल्क में बाकी रखने का इरादा रखते हैं। तालिबान ने तुर्की को ख़बरदार किया है कि इसके ख़तरनाक नताइज सामने आ सकते हैं। तुर्की की ये पेशकश, जिसे इस मुल्क के वज़ीर दफ़ा खलूस अकार ने बयान किया है, इस वक्त सामने आई है जब रजब तैयब एर्दोगान ने अपने इसराइली हम मनसब इसहाक हर्त्ज़ोग को फ़ोन किया और कहा कि मगरबी एशिया की सिक्योरिटी और अमन के लिए इसराइल और तुर्की के दरमियान दोस्ती बहुत अहम और ज़रूरी है। ठीक है ना, कहा ना? दिमाग भी कायम रखें और सुने। अभी तो बड़े पर्दे उठने हैं, अभी तो बड़े पर्दे उठने हैं। देखो तो सही। हमें ये नहीं पता कि तुर्की और अमेरिका के दरमियान होने वाला मुआहदा किस तरह का है। ये अब वो अपने आप कमेंट दे रहा है। लेकिन इतना तो पता है कि ये सिर्फ काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मामला नहीं है, बल्कि अमेरिका की नुमाइंदगी में काम करने का मौजू है और इसकी भारी कीमत तुर्की को चुकानी पड़ सकती है। ये वार्निंग ग्लोबल न्यूज़ का एडिटर दे रहा है और ये चीन दे रहा है। ये एक लफ्ज़ वो वहाँ आपको पता है ना, उसकी इजाज़त के बगैर नहीं छप सकता। यह भी सही है कि अफ़गानिस्तान में तुर्क फ़ौजियों की तादाद 500 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन इम्कान है कि फ़ौजियों की तादाद बढ़ेगी और साथ ही भारी हथियार भी अफ़गानिस्तान भेजे जाएंगे। अफ़गानिस्तान में इस वक्त दाखिली जंग के हालात बन रहे हैं। सवाल ये है कि तुर्की अफ़गानिस्तान में अपनी फ़ौजी मौजूदगी मजबूत करना चाहता है या शामी और तुर्कमन जंगजुओं को अफ़गानिस्तान में तैनात करना चाहता है। जो शाम में जो तुर्कमान जंगजू हैं, जैसा इसने लीबिया, शाम और आज़रबाईजान में किया। ये कह रहा है चीन का, ये चीन की ज़ुबान है, ये चीन बोल रहा है, तारिक इस्माइल सागर नहीं कह रहा। तालिबान के सख्त रद्द-ए-अमल का मतलब ये है कि अगर तुर्की ने अपने फ़ौजी तैनात किए तो इन पर तालिबान की जानिब से हमले हो सकते हैं। तालिबान ने 20 साल से ज़ायद अरसा तक नेटो की फ़ौजों से जंग की और इन्हें शिकस्त देकर अफ़गानिस्तान से निकलने में मजबूर किया। दूसरी बात कि तालिबान ने अब चीन, ईरान और रूस जैसे बड़े ममालिक से रिश्ते कायम कर लिए हैं। तालिबान के तर्जुमान सोहेल शाहीन ने कहा है कि चीन अफ़गानिस्तान का दोस्त मुल्क है और चीन की तरफ आपको पता है बड़ा झुकाव हो रहा है तालिबान का। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में अपने फ़ौजियों को तो निकाल लिया है, लेकिन सियासी महाज पर इसकी मुदाखलत जारी रहेगी और इसके लिए वो तरह तरह की साजिशों का सहारा भी लेगा, जैसा इसने शाम, इराक, लीबिया और मिस्र में किया है। ये एडिटर लिखता है कि एर्दोगान का मसला ये है कि महबूबियत बुरी तरह महदूद हो जाने के बावजूद वो किसी भी कीमत पर इक़्तिदार में बाकी रहना चाहते हैं और नहीं लगता कि अमेरिका और इसराइल इस मकसद में सीढ़ी का रोल अदा कर सकते हैं और तुर्की का इक़्तिसाद भी डूबने से बचा सकते हैं। लेकिन एर्दोगान को की ये कितनी बड़ी भूल है। यमन की तरह अफ़गानिस्तान भी सुपर पावर का कब्रिस्तान है। यहाँ बरतानवी साम्राज्य को शिकस्त हुई, सोवियत यूनियन को ऐसे शिकस्त खाकर शराजा बिखर गया और अब अमेरिका शिकस्त खा के भागा है।
हम उर्दगान से बस इतना कहेंगे कि तुर्की को भेड़ों के छत्ते में मत झोंकिए, वरना इतने डंक लगेंगे कि पूरा मुल्क इसके दर्द का एहसास करेगा। जी, आपने सुन लिया ग्लोबल टाइम्स का तबसरा। अब थोड़ी सी शिकवा अरबाब वफा भी सुन लें। दासू का मामला आपके सामने है। जो मर्जी हुकूमत वजाहतें करती रहे, डंडा दे दिया उन्होंने ठीक ठाक, वह बड़े गुस्से में 40। आपको पता है वाकया अखबारात ने रिपोर्ट किया है, लेकिन बिल्कुल ऐसे करके, ऐसे जैसा टेलीफोन के बाद किया जाता है। सब चीन के 5 फिशिंग ट्रॉलर यहाँ आए ग्वादर में, हुकूमत पाकिस्तान से इजाज़त लेके मछलियाँ पकड़ने के लिए, मछली का शिकार करने के लिए। पाकिस्तान ने उन पर न सिर्फ रोक दिया बल्कि गिरफ़्तार कर लिया। हमला गिरफ़्तार, उनके जहाज़ काबू। ये सवाल है कल उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद से किया गया था। उन्होंने कहा भाई ये फ़ौरन मामला मेरा नहीं। वो तो कहता है बंदर की बरात तवेले के साथ, वो बेचारा किस मुसीबत में फंसे। तो पुराना बंदा है कि यार इधर की उधर कर दो, उधर की इधर कर दो, इसकी टोपी उसके सर पे रख दो, उसकी उसके सर पे रख दो। अब वो वक्त गुजर गया, अब आपको एक क्लियर स्टांस लेना पड़ेगा। और ये कारनामा अंजाम दिया है हमारे जो जहाज़ रानी के मिनिस्टर हैं जनाब अली जैदी ने। मैं एक बात आपको बता दूं, अली जैदी साहब एक मखसूस नज़रिया रखते हैं। उनका हक़ है, हर पाकिस्तानी का हक़ है वो जैसे मर्ज़ी नज़रियात रखे। मैं इस सिलसिले में बड़ा फ़राख दिल हूँ। लेकिन याद रखिए, इन्होंने ईरान से जो यात्री आ रहे थे ना पाकिस्तान, इन्होंने उनका बॉर्डर खोल के, जब ईरान में वो फूटा है कोरोना, तो पाकिस्तान को कोरोना में वेलकम किया था। इस पे बड़ी इन पे तनकीद हुई थी, बड़े लोग तड़फे थे। लेकिन ज़ाहिर है कराची में जो 1-2 बंदे हैं खान साहब के पास, उनमें से वन ऑफ दैम ये भी है, बंदा बड़ा चरब ज़ुबान है। इसके अलावा इसका पाकिस्तान नेवी से भी 1-2 फटे चले हैं। 1-2 ठेके सरकार ने लेने की कोशिश की थी, जो नेवी ने नहीं दिए। उन्होंने कहा दी जो अब चीज़ हम 100 रुपये में कर रहे हैं, आप उसका मांग रहे हैं 10,000 रुपये, हम तो नहीं देते। हम जो मर्ज़ी आपने करना कर लो। अब वो चूँकि नेवी का मामला है, वहाँ ये कोई खप नहीं डाल सकते ज़ाहिर है, तो इसलिए ठंडे ठार होकर बैठ गए हैं। पर ये जो हरकत उन्होंने की है, मैं नहीं समझता कि अकेले उनकी हरकत है। चीन ने जनाब इस पे सख्त एहतजाज किया है। चीन ने कहा है कि हजूर वाला हम इस बंदे से मुतमईन नहीं, हम इस बंदे से मुतमईन नहीं। नाज़रीन कराम, देखिए अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो MOU हमने लिखे थे चीन के साथ 2017 के बाद से, हमने एक भी उस हवाले से चीन के साथ मीटिंग नहीं की, एक भी उस हवाले से हमने जलसा नहीं किया। आपको पता है जाते जाते नवाज शरीफ दौर में जनरल राहिल शरीफ ने जहाज़ चला के गया था यहाँ पे। उसके बाद मुझे गिनती के बता दे कितने जहाज़ आए हैं, कितने गए हैं। क्या मुसीबत है। अगर जनरल आसिम बाजवा साहब बने हैं, उन्होंने आपने जो अथॉरिटी बनाई है वहाँ पे, चीन नहीं इससे खुश, इससे चीन खुश नहीं है। जो बाखबर लोग हैं वो जानते हैं आपका क्या मतलब है, कि हमको लूले लंगड़े अंधे बैठे हैं यहाँ पे, पढ़ते नहीं दुनिया में कुछ, एक ही सिर्फ आपकी तकारीर सुन के मुतमिन हो जाएंगे। जनाब वाला आपने स्लो डाउन पॉलिसी अपनाई हुई है। आप हंगामी बुनियादों पे CPEC को मुकम्मल नहीं कर रहे। आप पर इतना प्रेशर है, आप सिर्फ दुनिया को मुतमिन करने के लिए उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए बड़ी नुकसानदेह होगी, मैं आपको बता दूं। लेकिन ये भी आपको मैं बता दूं कि चीन का कमाल यही है कि वह गारंटी फौज से लेता है, सिविल हुकूमत से नहीं लेता। इमरान खान साहब प्लीज़ तवज्जो दें, हमारी ज़ुबान ना खुलवाएं। हम तो चुप रहे हैं, चुप रहेंगे, लेकिन बोल रहे हैं लोग, बाबा बोल रहे हैं, सोशल मीडिया देखा करो।
इस हवाले से क्या क्या बातें आ रही हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो जनरल बाजवा साहब हैं चाइनीज़ इनसे भी मुतमिन नहीं है। अब आप क्या कहेंगे? देखिए ना, सिर्फ ये कह देना कि फ़लाँ जी स्टेट इस खिलाफ है हमारे, इसलिए ये बात नहीं है। ठीक है, मुझे पता है जो मीडिया है नून लीग का वो क्या क्या कारनामे अंजाम दे रहा है, मैं माजी का इनका बड़ा अच्छी तरह जानने वाला हूँ, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है। और आपको तुर्की के सिलसिले में भी अब खुल के पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। वह गए ज़माने, अब नहीं काम चलना कि जनाब शेख का नक्शे कदम यूं भी है और यूं भी। ये तो तब आप इस तरह हरकतें करें अगर आपने इंटरनल पॉलिसी अपनी बड़ी कामयाब रखी हो। 150 रुपये तो तोड़े पे एक आटे के आपने बढ़ा दिया, 60 रुपये किलो घी बढ़ा दिया, 25 रुपये 25-30 रुपया भी आपने पेट्रोल लेके जाना है अगले 1.5-2 महीने में। तो हमें नज़र नहीं आता क्या कुछ हमारे साथ होना है, क्या कुछ हमारे साथ होने वाला है। ये तो तब होता है अगर आपने कोई बैरूनी हेरा फेरी करनी होती है ना फॉरेन पॉलिसी में, कि लोगों को आपने बड़ा मुतमिन रखा हुआ है। आपके क्रेडिट पे कुछ नहीं है, अभी सिर्फ वादे हैं, बातें हैं। खुदारा मेरी इस फरियाद पे गौर फरमाएं, चीन को अंडर एस्टिमेट ना करें। ये बड़े, मैं अब पंजाबी का लफ्ज़ बोल नहीं सकता, प्लीज़ अगर अल्लाह ने को हमारी मदद के लिए कुछ असबाब पैदा कर दिए हैं तो खुदारा उन्हें अपनी अना की, अपनी पॉलिसियों की, बैन-अल-अक़वामी साजिशों की भेंट न चढ़ाएँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन कराम, अगर आप सच का साथ देते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप समझते हैं कि ये हम कोई झूठ बोलते हैं, कि गलत बात करते हैं, कोई मुनाफिक करते हैं, तो फिर हरगिज़ ना करें। आपका बहुत शुक्रिया।